हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज है मॉक नंबर 37। मेंस के मॉक हम लगा रहे हैं। तो रीजनिंग के इस मॉक में हम एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल करेंगे जिसमें 2 वेरिएबल और होंगे। तो मतलब टोटल 3 वेरिएबल का ये सवाल है। बढ़िया सवाल है, करेंगे इसे, समझेंगे कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे मॉक नंबर 36 में हमने एक बहुत अच्छा सा सवाल सॉल्व किया था, कोसेंट्रिक सर्कल्स का 2 सर्कुलर टेबल का सवाल था। बहुत मज़ेदार सवाल था, आपने नहीं देखा तो जाकर के देखिए। प्लेलिस्ट आपको इसकी पूरी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो सारे सवाल आप देख लीजिए ताकि आपको बहुत हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप स्टडी स्मार्ट के कोर्सेज चाहते हैं तो स्टडी स्मार्ट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ से आप कोर्सेज को ले सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। ये है हमारा सवाल। तो पहले तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन लिखी गई है, उसके बाद ये उतनी सारी पूरी कंडीशन है। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो भी उपलब्ध है सेकंड पेज पे। जो बच्चे हिंदी में चाहते हैं उनके लिए हिंदी में ये सवाल लिखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं करना इसे। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि 8 एम्प्लॉइज हैं। कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है? फ्रॉम M to T took leave from 21st to 28th of July such that only one employee took leave on one day। कि भाई M से लेकर के T तक 8 एम्प्लॉई हैं जो जुलाई की 21 से 28 तारीख तक में लीव ले रहे हैं। और ऐसे लीव ले रहे हैं कि हर दिन केवल एक ही एम्प्लॉय लीव ले रहा है। फिर क्या बता रहे हैं कि इनकी जो पोस्ट हैं वो डिफरेंट हैं XYZ में। और ये चेयरमैन, GM, CFO, CEO ऐसे ऐसे करके 8 पोस्ट हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब ऐसा नहीं कि सबकी पोस्ट सेम ऑर्डर में हो। फिर क्या लिखा हुआ है? दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स इन द बैंक दैट इज चेरी, एप्पल, ऑरेंज और ऐसे करके इनको अलग अलग फ्रूट्स भी पसंद है। एवरीवन होल्ड्स डिफरेंट पोस्ट एंड लाइक डिफरेंट फ्रूट। इस सब की अलग अलग पोस्ट है और सबको अलग अलग फ्रूट पसंद है। तो हमको क्या अरेंज करना है? एक तो जो 21 से लेकर 28 तक जो डेट है वो, उसके साथ साथ यहाँ पे जो पर्सन्स लिखे गए हैं वो पर्सन्स के साथ उनकी पोस्ट, पोस्ट के साथ उनके जो भी फ्रूट की पसंद है, लाइक है वो। तो इसमें हम अगर देखें 4 पैरामीटर ऐसे इन्वॉल्व हैं, लेकिन पैरामीटर इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर हम देखें डेट वाली चीज़ क्या है? फिक्स है 21 से लेकर के 28। कभी भी ऐसे 3-4 पैरामीटर का सवाल हो तो आपको ये समझ के चलना है कि उसमें एक चीज़ कोई आपको फिक्स करके ही चलनी है। सबको आप वेरिएबल मान के नहीं चल सकते हैं। सबको वेरिएबल माना तो वहीं से गलती हो जाएगी। तो आप किसी एक चीज़ को फिक्स कर लीजिए। यहाँ पे सबसे सुटेबल क्या है? डेट। तो डेट अगर हम फिक्स कर लें 21 से लेकर के 28 तक, एक एक दिन आपके आ जाएंगे। उसमें पर्सन्स आ जाएंगे, पोस्ट आ जाएगी और जो भी उनके फ्रूट्स होंगे वो आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशन के साथ। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो डेट्स हैं ना उन्हें लिख लेते हैं, है ना। जो डेट्स हमारे पास 8 डेट है, तो 21, 22, 27 एंड 28। तो ये कॉलम किसका हो जाएगा हमारे पास? डेट का। अब पॉसिबिलिटी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते हैं। डिपेंड करेगा सवाल आप कैसे कर रहे हैं, कितना समझ के कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसे रख लेंगे, इस जगह पे हम रख लेंगे पर्सन्स को। यहाँ पे उनकी पोस्ट आ जाएंगी, किस पोस्ट पे हैं, और सबसे आखिरी में हम रख लेंगे उनके फ्रूट्स जो पसंद हैं उसे। तो ऐसे आ जाएगा। पॉसिबिलिटी बनेगी तो फिर मिटा करके ही करना पड़ेगा। कंडीशन है T हु इज सीनियर मैनेजर टुक लीव 3 days बिफोर द वन हु लाइक्स एप्पल। तो T क्या है? एक सीनियर मैनेजर है, ये बात हमें पता है। SM है, वो 2 दिन 3 दिन पहले लेता है। 2 दिन का गैप छोड़ दीजिए, किससे? जिसको एप्पल पसंद है उससे। ओके, अगला देखते हैं। लिखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टेकिंग लीव आफ्टर T इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग लीव बिफोर N हु लाइक्स पपाया फ्रूट। कह रहा है कि T के बाद लीव लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। T के बाद अगर N लोग ले रहे हैं लीव, तो N पर्सन लेंगे किससे पहले? जो कि N है उससे पहले। और N को क्या पसंद है? तो N को बता रहे हैं कि इसे पपाया पसंद है। ओके, तो आप यहां पे पपाया लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है N टुक लीव जस्ट बिफोर द वन हु इज एन असिस्टेंट मैनेजर। कह रहा है कि N कब लीव लेता है? जो कि असिस्टेंट मैनेजर है उससे ठीक पहले, असिस्टेंट मैनेजर से ठीक पहले। ओके, नेक्स्ट कहां तक लिखा? CEO लाइक्स ग्रेप्स फ्रूट एंड टुक लीव इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज एन एसोसिएट। जो CEO है उसको क्या पसंद है? CEO को पसंद है ग्रेप्स। और इसके बाद एक चीज और यहां पे बताई जा रही है कि वो कब लीव लेता है? लीव इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज एसोसिएट, एसोसिएट के ठीक बाद। तो मैं CEO को थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, या फिर अगर मुझे ऐसे लिखना है एसोसिएट और इसके नीचे कैसे लिख दूं? CEO को, और यहां पे लिख दूं इसे क्या पसंद है? ग्रेप्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? लिखा एप्पल फ्रूट इज लाइक्ड बाय द वन हु इज मैनेजर।
कह रहा है कि एप्पल फ्रूट जिसे पसंद है वो क्या है, मैंने यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, मैनेजर है जिसको एप्पल फ्रूट पसंद है। ओके, फिर लिखा हुआ है एम नाइदर लाइक चेरी फ्रूट नॉर होल्ड CFO पोस्ट। जो एम है ना तो उसे चेरी पसंद है और ना ही वो CFO है। ओके, अगली कंडीशन है CEO टुक लीव 2 days आफ्टर CFO। जो CEO है वो कब लीव लेता है, CFO से 2 days आफ्टर। तो CFO है, फिर एक का गैप छोड़ करके CEO आ जाएगा ऐसे। फिर नेक्स्ट कंडीशन है O लाइक्स मैंगो फ्रूट एंड टुक लीव इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स ग्रेप फ्रूट। तो O को क्या पसंद है, अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे ये एक साथ आ रहा है, ये एक साथ आ रहा है, इनको लेकर के चलेगा वरना आपस में मिसमैच हो सकते हैं। हाँ, फिर क्या है कि O को क्या पसंद है, मैंगो फ्रूट, और वो कब लीव ले रहा है, उससे पहले जिसको ग्रेप्स फ्रूट पसंद है। ग्रेप्स किसे पसंद है, CEO जो है। और O वाला कब, O के बाद कौन आ रहा है, ग्रेप्स वाला आ रहा है, तो मतलब एसोसिएट जो होगा वो कौन होगा, O होगा। और इसे कौन सा फ्रूट पसंद है वो भी लिख दिया गया है कि O को पसंद है मैंगो। तो यहीं पे आप आगे लगा सकते हैं मैंगो, अलग से कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, फिर लिखा हुआ है नोबडी टेक्स लीव आफ्टर द वन हु लाइक्स चेरी फ्रूट। अब इस तरह की कंडीशन बहुत हेल्प करती है। कह रहा है कि चेरी के बाद, जैसे चेरी पसंद है उसके बाद कोई लीव नहीं कर रहा है, मतलब सबसे आखिरी में कौन आ रहा है, चेरी। तो हमारे पास फ्रूट्स की वैल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप जैसे चेरी पसंद है उसे रख सकते हैं। और चेरी को लेकर कुछ और कंडीशंस यहाँ पे अगर हमने लिखी थी, कुछ तो लिखी थी, अच्छा एम को चेरी पसंद नहीं, यही लिखा था और कुछ नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एम लीव्स जस्ट बिफोर आर। एम कब लीव लेता है, आर से ठीक पहले, मतलब ये भी एक साथ आ रहा है। हु टेक्स लीव ऑन ऑड नंबर्ड डेट। आर कब ले रहा है, किसी ऑड नंबर पे, ठीक है। लिखा है द वन हु इज चेयरमैन टेक्स लीव बिफोर द वन हु लाइक्स ऑरेंज। यहां पे ध्यान रखिएगा, गलती होने के चांसेस हैं। कह रहा है कि जो चेयरमैन है वो ऑरेंज फ्रूट से पहले लीव ले रहा है, जस्ट नहीं लिखा हुआ। जैसे ऊपर आप पढ़ते आ रहे थे ना, एक आदत सी पड़ जाती है, जस्ट या इमीडिएट, बिफोर, इमीडिएट, आफ्टर, ऐसे हो रहा था। यहां पे केवल कह रहा है बिफोर, तो जस्ट भी हो सकता है बिफोर और कुछ स्थान छोड़ करके भी हो सकता है। तो जिसको, जो क्या है, चेयरमैन है, उसे लीव कब मिल रही है, जिसे ऑरेंज पसंद है उससे पहले। ओके, लिखा है पी नाइदर द फर्स्ट नॉर द लास्ट वन टू टेक लीव। मतलब जो पी है ना तो वो 21 को ले रहा है लीव, ना तो 28 को। नेक्स्ट क्या रहा है, एस लाइक्स चेरी फ्रूट। तो एस, तो यहां पे हम, ये पर्सन्स का कॉलम है तो यहां पे हमने एस को रख दिया। एस लाइक्स चेरी फ्रूट, ओनली 2 एम्प्लॉइज टेक लीव बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक्स कीवी फ्रूट। कह रहा है कि टी और जिसे कीवी पसंद है उनके बीच में 2 पर्सन्स आ रहे हैं। तो इधर हमारी कंडीशंस हैं, कुछ चीजें हमको पता चल पाई, जैसे एस को चेरी पसंद है और सबसे लास्ट में आ रहा है, ये पता चल पाया, और कुछ नहीं पता चला। अब सारा खेल अब शुरू होता है। कंडीशंस के अनुसार आपको यह समझना है कौन सी कंडीशन सबसे सुटेबल है, वहीं से स्टार्ट करिए। क्या होगा उससे, पॉसिबिलिटीज कम बनेंगी, आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पैदा होगी। नहीं तो कहीं से भी शुरू करने में बहुत दिक्कत होती है। अब यहां पर मैं क्या देखता हूं, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इस तरह की कंडीशन काफी अच्छी होती है ना, इससे आपको काफी हेल्प मिलती है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या कह रहा है, टी के नीचे उतर ही है जितने एन के ऊपर है, और एन को क्या पसंद है, पपाया पसंद है। मुझे ये भी पता है कि एसोसिएट, असिस्टेंट मैनेजर जो है, इससे ऊपर एन आ रहा है, इसका मतलब ये है एन तो यहाँ पे आ नहीं सकता, एन क्या यहाँ पे आ सकता है, आ सकता है। नीचे असिस्टेंट मैनेजर है, यहाँ पे रख सकते हो। एम को आप नहीं, टी को आप यहाँ ऊपर रख सकते हो, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी लेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम क्या करेंगे, हमें टी के बारे में कई सारी चीजें पता है। कैसे, जैसे हमें एक चीज तो ये पता है क्या, कि टी और फिर 2 का गैप छोड़ करके क्या आना चाहिए, एप्पल पसंद करने वाला, जो कि क्या है, मैनेजर है, और टी अपने आप में क्या है, सीनियर मैनेजर है। और एक आखिरी में भी हमने क्या लिखा है कि टी से 2 का गैप छोड़ करके कीवी आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, टी से 2 का गैप छोड़ करके एप्पल पसंद करने वाला है, टी से 2 का गैप छोड़ करके कीवी पसंद करने वाला है। क्या हम टी को यहां रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि टी ऐसी जगह पे आएगा जहां पर 2 का गैप छोड़ करके कीवी और 2 का गैप छोड़ करके एप्पल आए, तो टी कहीं ना कहीं बीच में आएगा। तो अगर मुझे रखना भी है टी को, तो मैं कहां रख सकता हूं, तो अगर मैं मान लीजिए टी को यहां रख दूं, तो 1 2 का गैप छोड़ करके ऊपर कीवी आ जाएगा, क्योंकि एप्पल तो नीचे ही आना है, एप्पल यहां आ जाएगा। या फिर मैं टी को यहां रख दूं और मुझे इस कंडीशन को भी फॉलो करवाते हुए चलना है, तो टी को अगर मैं यहां रख दूं तो 1 2 3 का गैप, यहां से 1 2 3 का गैप, यहां पे कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो सही लग रही है, यहां पे टी, यहां पे एन, और एन को क्या पसंद है, वो पसंद है पपाया, वो हमने यहां लिख दिया। अब 2 का गैप हम छोड़ करके ऊपर किसे रख सकते हैं, कीवी को रख सकते हैं, है ना। वैसे यहां पे नहीं पता है कीवी ऊपर या नीचे, कहीं कहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें यह पता है कि 2 का गैप छोड़ करके यहां पे एप्पल को आना है, तो कीवी ऊपर ही जाएगी। तो 2 का गैप छोड़ करके हम यहां पे किसे रख सकते हैं, जैसे एप्पल पसंद है उसे रख सकते हैं। टी क्या है, सीनियर मैनेजर है, तो यहां पे हमने सीनियर मैनेजर रख दिया।
एप्पल वाला व्यक्ति क्या है, मैनेजर है, तो यहां पे मैनेजर को रख दिया। फिर नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं, एन से ठीक नीचे क्या आ रहा है, असिस्टेंट मैनेजर, तो एन से ठीक नीचे क्या आ रहा है, असिस्टेंट मैनेजर, तो हम यहां पे असिस्टेंट मैनेजर को रख देते हैं। ओके, तो ये कुछ हमने पर्सन्स को और कुछ पोस्ट को अरेंज कर लिया, मतलब ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये सब चीजें हो गई। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं या किसे हम अरेंज कर सकते हैं, जैसे एक हमारा कह रहा है आर जो कि ऑड पे आएगा, उसके ठीक ऊपर एम आ रहा है, ये भी हमारा खत्म ही हो गया है। तो ऑड कहाँ पे है, यहाँ पे आर को रख दो, यहाँ पे एम को रख दो, पॉसिबिलिटी है क्या, है, हो सकता है, हो सकता है, या फिर आर को यहाँ रख दो, एम को यहाँ पे रख दो, ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो दो पॉसिबिलिटी से तो काम चलेगा नहीं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इस वाली कंडीशन को लेकर के चले, जो कि क्या कह रहा है कि एक तो पोस्ट खाली होनी चाहिए, पर्सन खाली होना चाहिए, फ्रूट भी खाली होना चाहिए, उसके ठीक नीचे क्या आना चाहिए, सीईओ आना चाहिए, और सीईओ से एक स्थान छोड़ करके ऊपर सीएफओ की का गैप होना चाहिए। मतलब इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करूं तो कुछ हल मिल सकता है ना। जैसे ओ को मैं रखना चाहूं तो ना तो यहां रख सकता हूं, ना तो यहां, या ना तो यहां, ना तो यहां, ना तो यहां। क्यों, क्योंकि मुझे तीनों गैप चाहिए। तो ओ कहां पे आ सकता है कि ओ के नीचे सीईओ आए, जैसे मैं ओ को कहूं यहां रख दूं, लेकिन इसके नीचे तो सीनियर मैनेजर है, नहीं आ सकता। ओ को यहां रख दूं तो इसके नीचे आ सकता है, ओ को यहां रख सकता हूं क्या, टॉप में नहीं, क्यों, क्योंकि ओ के सामने कीवी आ रहा है, और ओ के बारे में क्या पता है हमें, इसे मैंगो पसंद है। तो एक ही जगह है क्या, ओ यहां रख दीजिए, है क्या ये, तो ये है एसोसिएट, और पसंद क्या इसे, मैंगो, और ओ के ठीक नीचे कौन आ रहा है, सीईओ, जिसे ग्रेप्स पसंद है। अगर मैं सीईओ यहां पे रखूंगा, इस बात का खास तौर पे ख्याल रखूंगा कि ऊपर एक स्थान छोड़ करके जगह आनी चाहिए। तो ये सीईओ आ गया, जिसे क्या पसंद है, ग्रेप्स पसंद है, तो ये आ गया ग्रेप्स। ओके, तो पर्सन्स हमारे हो गए, फ्रूट्स भी लगभग लगभग हमको तो मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, है ना, ये भी हो गया। अब देखिए हमारे पास एक कंडीशन ये है, चेयरमैन क्या है, ऑरेंज से ऊपर आना चाहिए। अब चेयरमैन के लिए हमारे पास या तो ये जगह खाली है या तो ये जगह खाली है। क्या चेयरमैन यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं, क्यों, यहाँ पे चेयरमैन आ गया तो फिर उसके नीचे तो कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे आप किसे रख पाओगे, ऑरेंज को रख पाओगे। तो चेयरमैन के लिए एक ही जगह खाली है कि चेयरमैन जो है वो यहाँ पे आए। अब ऑरेंज की बात है तो ऑरेंज इससे नीचे आना चाहिए, तो ऑरेंज यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं फ्रूट्स में देखूँ तो केवल एक ही फ्रूट बाकी है, फ्रूट अभी देख लेते हैं पीछे चल करके कौन सा फ्रूट बाकी है। और यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट भी हमारी एक ही बाकी है ना, कौन सी पोस्ट है, अच्छा फ्रूट में एक ये बाकी है, चेरी, है ना, चेरी बाकी नहीं, चेरी तो हो चुका है, पोस्ट लिखा नहीं, पीछे सही देखना पड़ेगा हमें, है ना। अब इस वाली कंडीशन को देख लो, आर और एम वाली ये रह रही है। अब यहाँ पे जो था वो तो खत्म हो गया, अब हम क्या करें, यहाँ पे आर को रख दें, यहाँ पे एम को रख दें। आर क्या है, ऑड नंबर पे आ रहा है, वो भी ठीक है। एम के लिए क्या करें, चेरी नहीं होना चाहिए, सीएफओ नहीं होना चाहिए, वो तो वहाँ पे वैसे भी कंडीशन नहीं है, लेकिन वो किसी पॉसिबिलिटी में ऐसा होगा, इस वजह से लिखा गया है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कह रहा है कि जो P है ना तो 21 में होगा ना तो 28 में, मतलब P ऊपर तो होगा नहीं, तो P को यहाँ पे रख दीजिए। बचा क्या है, MNOP, और एक बच रहा है क्या, Q, तो Q को हम यहाँ पे रख देते हैं सबसे ऊपर। अब यहाँ पे एक हमारे पास पोस्ट बच रही है, वो पोस्ट कौन सी है जरा देख लेते हैं, पोस्ट कौन सी है, यहाँ पे देखते हैं, GM की पोस्ट है, GM की पोस्ट है, तो GM हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और एक फ्रूट बाकी है, फ्रूट कौन सा है, बनाना, बनाना के लिखा है क्या कहीं हमने, नहीं, बनाना कहीं पे लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो यही आप आ जाएगा क्या, बनाना। और ये अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से सब कुछ जैसा इसमें लिखी गई कंडीशन है सब कुछ सेटिस्फाई करते हुए ये सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। तो मज़ेदार सवाल था, देखने में तो कठिन लगेगा, करने में भी टाइम लग सकता है, वो तो मैं आपको करवा रहा हूँ तो आपको लग रहा है बड़ा आसान होगा, लेकिन खुद से सोचना हो हर एक कंडीशन के बारे में तो कठिन लग सकता है, लेकिन आप इसको आसान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा, जो चीज़ें आपको पता चल रही हो तो आप लिख ही ले रहे हैं, जैसे एस पता था, चेरी पता था, ये तो आपने लिख ही लिया। जब आप कंडीशन पे आ जाएं तो हमेशा ये याद रखें कि किसी आइसोलेट कंडीशन से ना स्टार्ट करें। मैं कहूं इस वाले से स्टार्ट कर लो, आर के ऊपर एम आ जाए और वाला ऑड पे हो, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हुई, आर एम यहाँ हो सकता था, आर एम यहाँ हो सकता था, आर एम यहाँ हो सकता था, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी। तो ऐसे में आप तीन पॉसिबिलिटी बना के बैठोगे ना तो गलतियां तो होंगी, तीन तिगुना समय लगेगा यहाँ पे। तो आप ऐसी कंडीशन से स्टार्ट करो जहां पे आपको कई सारी इंफॉर्मेशन, हमने टी से स्टार्ट किया, टी से एन पता चल रहा था, पपाया पता चल रहा था, टी से नीचे छोड़ करके दो का गैप था, टी से यहाँ पे दो का गैप छोड़ करके कीवी था, ये भी पता चल रहा था। ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। जब चीजें कुछ बैठ जाती हैं उसके बाद आपके लिए और आसानी होती है बाकी के प्लेसेस को बिठाने के लिए। इस तरह की जो कंडीशन है ये हेल्प करती है आपकी पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए, कि आपको एक ऐसी प्लेस ढूंढनी पड़ेगी जहां पे तीनों स्थान ब्लैंक हो और उसके साथ नीचे कम से कम दो स्थान आपके ब्लैंक हो, जो कि पोस्ट और यहाँ पे फ्रूट्स को लेकर के थे।
तो हमको ऊपर एक ही स्थान ऐसा मिला, क्योंकि इसके ऊपर जा रहे तो भी नहीं था, नीचे तो कहीं था ही नहीं, यहां पे रख रहे थे वो भी था, लेकिन उसके नीचे वाले स्थान क्या थे, भरे हुए थे। तो एक ही स्थान मिला था, यहां से हमने इसको अरेंज किया। तो जब ज्यादातर चीजें फिल हो गई तो केवल जो बची हुई चीजें उन्हीं को अरेंज करना, जो कि बहुत आसान होता है। अब इसमें एक चीज और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ये टी नीचे आ जाए और एन ऊपर चला जाए, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। वो करके आप देख सकते हैं खुद से, वैसे तो ये सही हो गया तो ये सही होगा, खुद से जरूर करके देखेंगे इसे, ताकि समझ में आए कि आपने जो सीखा है वो कितना काम आ रहा है। बाकी आपको इस तरह के और सवाल चाहिए और पजल्स चाहिए जो कि आपको मेंस एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। मिलते हैं सभी से अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।